2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव था और इस चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2024 के मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी बताया गया, तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया था उसमें 7 पक्के वादे और इरादे। सीधे तौर पर इसमें कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा को बल दिया जाएगा, जिसमें 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन को करने की बात थी। ओपीएस को बहाल करने की बात थी। युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने की बात थी। हर परिवार को खुशहाली, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गरीबों को छत यानी कि 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान बनाने की बात थी। और कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समृद्धि के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा को 10 लाख रुपए तक करने का वादा किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हरियाणा की जनता ने विश्वास नहीं जताया। लिहाजा अब हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। पिछले दिनों उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के विभाग में हस्तक्षेप करके जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी उनका जायजा लिया, और उसके बाद ये कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता जिस तरीके से सरकार पर विश्वास कर रही है, उन्हें सुविधाएं भी उसी तरीके से मुहैया करवाई जानी चाहिए। लेकिन अब हरियाणा में ऊर्जा विभाग की तरफ से, यानी कि बिजली मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार बिजली के रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिस पर अनिल विज ने सीधे तौर पर कहा है कि हमने मैनिफेस्टो में यह वादा ही नहीं किया था कि हम फ्री बिजली देंगे। यह वादा तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो विज साहब, वादा तो यह भी नहीं किया था अपने मैनिफेस्टो में कि चुनाव जीतने के बाद बिजली के दामों को बढ़ा देंगे। आखिरकार दाम क्यों बढ़ाए गए? आखिरकार दामों में वृद्धि क्यों की गई? हरियाणा के किसान, हरियाणा का आम लोग ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े बड़े वादे करती है वो पूरा नहीं कर पाती, और जब सरकार बन जाती है तो अपनी मन मर्जी से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। लिहाजा अनिल विज इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, बिजली के दामों में वृद्धि क्यों की गई है, वो पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए कि हम बिजली सबको फ्री देंगे, लेकिन अब इतनी मोटे मोटे बिजली के बिल भेज रहे हैं। सरकार ने चुपचाप टैरिफ बढ़ा दिया। आखिर मतलब वो वादे सच्चे थे या ये वादे झूठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम फ्री देंगे। ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। 10 साल के बाद बिजली के बिल बढ़ाए गए, और वो भी मामूली बढ़ाए गए। 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। हर चीज बिजली बनाने के लिए जो हम लेते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई। फिर हमने जो 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उनका कुछ नहीं बढ़ाया। 2 से 5 वालों का भी अगर 2014-15 से कंपेयर करें तो 25-30% कम हुआ है। जो ये सरकार छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं, जो 5 से ऊपर हैं उनका जरूर थोड़ा बड़ा है। और हमने और भी किया। पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, बिजली फूको या ना फूको लगते थे। अब हमने फिक्स चार्जेस लगाए हैं और सभी आसपास के प्रांतों ने लगा रखे हैं, और सब जगह पर 110 रुपए पर किलोवाट है। हमने 75 रुपए पर किलोवाट लगाया। तो विपक्षी पार्टियों का काम है बोलना। बोलो, किसानों का हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उनको पहले भी जिस रेट में मिलती थी उसी रेट में उनको आज मिल रही है। तो ये तो अब विपक्षी पार्टियां बोले
उनका स्वागत है। प्रदर्शन कर रही है सर इनेलो, क्या कहेंगे? पंचकुला में इनेलो प्रदर्शन कर रही है शक्ति भवन तक कल इनेलो। ये तो करो ना जी, विपक्ष का काम है, ये तो मरे हुए हैं, करो। क्या करेंगे ये? 4 आदमी इकट्ठे होकर तो बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं करते।